हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह हो चुकी है, बज गए हैं 8। मैंने कर लिए भगवान जी के दर्शन, तो आप भी कर लो भगवान जी के दर्शन। और उसके बाद मैं कराऊंगी आपके दर्शन किसी एक और प्राणी से जो रात में ही आके हमारे घर में बैठ गया था। मैं सुबह उठ के देखी तब ये ज़मीन पे है, क्योंकि अभी है बारिश का मौसम और हमारा है घर ग्राउंड फ्लोर पर, तो थोड़ा सा इन प्राणियों का आना जाना हमारे घर में लगा हुआ रहता है। मैं दिखाती हूँ। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये है क्या। तो ये है लीच। वैसे ये कैमरे में देखने में बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा मैं था। मिलती हूँ आपसे इन्हें अपने घर पहुँचा के, फिर मैं अपने दिन की शुरुआत करूँगी एक गिलास गर्म पानी विद उसमें नींबू डाल के। उसके बाद वही घर का रोज का काम। मेरे से कोई काम मैसी ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अभी सिंपल काम था मेरा, पानी डालना सॉसपेन में, वो भी गिर के गैस गंदा हो गया। पानी को बिल्कुल थोड़ा सा गर्म करूँगी क्योंकि फिर ज़्यादा गर्म हो जाता है पानी, तो फिर मैं पी नहीं पाती हूँ उसे। 10-15 मिनट मुझे ठंडा करके पीने में ही लग जाता है, इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा सा गर्म करूँगी और इससे अभी मैं मम्मी को अब लेके गई थी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बोला सुबह ग्लास। आप 4 गिलास गर्म पानी पियो। मुझे तो ऐसा लगा कि डॉक्टर को बोलना है कि डॉक्टर साहब ये पेट है, या फिर आप इसे सिंटेक्स की टंकी समझ रखे हो कि 4 गिलास सुबह सुबह पानी पिए। मेरे से तो 1 गिलास सुबह गर्म पानी ठीक से नहीं पिया जाता। मैं यहाँ चली है भगवान जी का पूजा करने के लिए, क्योंकि मैं नहा के हो चुकी हूँ रेडी। भगवान जी की पूजा करने के बाद मेरे पास है आज बहुत सारा काम। अभी लंच भी प्रिपेयर करना है, तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ अभी पूजा, फिर मिलती हूँ आपसे। तो बस यहाँ पे चाय और रस्क रेडी है। ये चाय जो थोड़ी सी है वो मेरी है, क्योंकि मैं उतना चाय नहीं पीती हूँ। जो पूरा कप भरा है वो शोभित का है। तो मैं अब जा रही हूँ बस चाय लेके, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। ये मैंने अभी मलाई अलग कर दिया और अभी मैं बनाऊंगी कढ़ी और चावल। तो पहले अब कढ़ी का प्रिपरेशन कर लेते हैं, साथ साथ चावल भी बनता रहेगा। तो कढ़ी बनाने के लिए मैं पहले कढ़ी
शॉर्टकट तरीका ये है कि मैं एक मिक्सी जार में ले लेती हूँ दही, बेसन और जो मसाले आपको डालने हैं वो मैं एक ही बार मिक्सी में के जार में डाल के इसको 1 से 2 बार 1 मिनट के लिए या फिर आप 2-3 सेकंड के लिए भी पीसोगे ना तो उसको मिक्सी चला देना, तो ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा बर्तन वगैरह गंदे नहीं करने पड़ेंगे। तो ऐसे ही डाल के इसको आप पीस लो। अब मैंने इसे पीस लिया है, पीस कर लिया, इसे मिक्स कर लिया है बस 1-2 मिनट के लिए। और मैं कढ़ाई को गर्म कर लिया मैंने, अब इसमें डाल दिया थोड़ा सा तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो मैं तड़के में डालूंगी सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे फ्लेवर के अकॉर्डिंग करी पत्ता, और तड़के में लगाऊंगी मैं यहाँ लाल सूखे मिर्च, हींग, और ये लगाऊंगी मैं पचफोरन इसे कहते हैं इसमें, क्योंकि 5 चीजें होती हैं। मैं दिखा देती हूँ मैं क्या क्या है। इसमें है मेथी, सौंफ, राई, कलौंजी और अजवाइन, ये है। तो ये 4-5 चीजें होती हैं इसमें, तो ये भी डालूंगी मैं थोड़ा सा तेल अभी और गर्म होगा। ये जब हो जाए तो अभी वहां तो हो गया ये ऑलमोस्ट तेल गर्म, डाल दिया मैंने इसे। गर्मी बहुत हो रही है। और ये जो करी पत्ता मैंने यहाँ पे तोड़ के धो के रखी है, अब मैं इसे डाल दूंगी। लेकिन आप प्लीज डालते समय ध्यान रखना कि गैस को कर देना थोड़ा सा कम, उसके बाद डाल के तुरंत कर देना। डालने के बाद इसमें आप एक तो तेज पत्ता भी डाल देना, उससे भी थोड़ा टेस्ट एनहांस हो जाता है। गैस को बिल्कुल कम करके जो आपने पीस रखा था, इसे मिक्सी में मिक्स कर रखा है, वो मैं डाल। इसमें आप जब डाल दो ये बेसन और दही का घोल, तो इसमें पानी थोड़ा ध्यान से डालना कि वरना ये ना बिल्कुल कढ़ी गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। तो इसमें आप इनफ पानी डाल देना और इसे आप उबलने के लिए छोड़ देना, क्योंकि इसे अभी कढ़ी को जब तक आप 15 से 20 मिनट तक नहीं उबालोगे तो ये अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो उसको अभी उबलने में कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। तो ये इसे भी मैंने गैस को तेज रखा है, जब इसमें 1-2 बॉयल आ जाएगा तो मैं इसे कम करके और ढक करके छोड़ दूंगी। जब तक यहाँ कढ़ी उबल गई तब तक मैं पकौड़े का बना लेती हूँ घोल। तो उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा मैगी मसाला, मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा इसमें मैगी मसाला, नमक, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा साबुत जीरा डालना, तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा, बस और कुछ नहीं है। या आप अगर अजवाइन वगैरह है तो आप अजवाइन वगैरह भी डालना, उससे भी पेट के लिए भी सही है, क्योंकि ये अभी तलते हैं इसको तो शायद थोड़ा पेट में ये दिक्कत करती है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा डाली मैं साबुत जीरा बस। इसको जो उसका जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा तेल। तेल डालने से ये होगा कि आपका आप जो पकौड़े बना रहे हो ना वो बहुत सॉफ्ट बनेगा। इसको मैं कर लेती हूँ हाथ से मिक्स, क्योंकि ये चम्मच से मिक्स नहीं होने वाला है। अब आती है बारी पकौड़ी तलने की। तो जो हमने पेस्ट बना के रखा है उसे तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए, हाथ में पानी लगा के आप उसे एक एक करके उसका पकौड़ा तल लें। और हाथ में पानी ज़रूर लगाएं, इससे क्या होगा कि आप आराम से ईज़िली उसे तेल में निकाल पाओगे। जब दोनों तरफ से अच्छे गोल्डन ब्राउन हो जाए
तो आप उसे निकाल लो। और एक चीज़ ये देखना कि जब आप पकौड़े डालोगे तो वो बिल्कुल साइज़ में जो है ना वो डबल हो जाएंगे। तो आप दोनों तरफ से उसे अच्छे से सेक लो, बिल्कुल लाल करके। ये पकौड़े तो मुझे ऐसे अगर केचप वगैरह के साथ भी खाओ ना, आप इमली की चटनी वगैरह के साथ खाओ तो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो जो थोड़े मोड़े हैं वो आप 1-2 पीस ऐसे खा लो और जो बचेंगे वो आप कढ़ी में डाल दो। तो पकौड़ियाँ यहाँ तल के हो चुकी है रेडी। मैं इसको निकाल लेती हूँ एक साइड प्लेट में। और जब कढ़ी उबल रहा हो ना तो ही आप डाल दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा गंदी लग रहा है। भाई साइड यहाँ भी कढ़ी उबल रही है, तो इसे उबलने में ऑलमोस्ट अभी 15 से 20 मिनट लग जाएगा। तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब ये वैसे अभी उबाल आ चुका है तो मैं इसमें क्या कर दूंगी कि इसे सिम करके आप ढक के भी उबाल सकते हो और ऐसे आप नॉर्मल बिना ढक्कन के भी उबाल सकते हो। कढ़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं जल्दी से इसे डाल दूंगी क्योंकि कढ़ी उबल रहा है। जो ये पकौड़ा मैंने बना के रखा है वो मैं एक साथ मैंने डाल दिया इसमें, ताकि ये साथ में उबल जाए और इसमें सॉफ्ट हो जाए। कढ़ी अभी हल्की गाढ़ा हो चुका है, तो इसे मैं इसमें पानी डालूंगी बाद में गर्म करके। तब तक के लिए मैं इसको डाल देती हूँ। इतनी ज़्यादा लग रही है और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी मीठी आ चुकी है। यहाँ आ चुकी थी मेरी मीठी और मैं इसे ऐसे सीटी बजा के बुला रही थी। वो समझ गई थी। वो हाथ में अपना मोटू पतलू का पतलू और हाथ में वाटर बॉटल लेके बस निकल गई कैब से। और यहाँ मेरी बड़ी बहन भी आ गई। तो बस हम लोग अभी घर में जा रहे थे और मीठी पार्क देखने के बाद वो कह रही है कि मैं अंदर नहीं जाऊँगी, मुझे पार्क में ही जाना है। तो अभी तुम पहले पार्क में चलो फिर अंदर चलेंगे। फिर उसे बहुत ऐसे मनाने के बाद हम आ गए यहाँ पे अंदर। फिर अंदर आके मैं, मेरी दीदी, मीठी, शोभित, हम सब बैठ के बात करने लगे। क्योंकि जब 2 बहन मिलती है तो ऐसा लगता है कि बहुत दिनों का बात हमारा छूट रखा हो। जबकि रोज़ फ़ोन पे बात हो फिर भी ऐसे सामने सामने जब आए तो ऐसा लगता है बहुत दिनों से हमने बात ही नहीं किया हो। तो बहुत लंबी बातें हमारी चलती गई। यहाँ पे मीठी अपनी कुछ कहानियाँ सुनाते रही, मैं और हम सब सुन के बस हंसे जा रहे थे उसकी बातें। क्योंकि वो कुछ ऐसी बात ही बोल ही रही थी और वो छोटी बच्ची, तो कुछ भी छोटे बच्चे के मुंह से सुनो तो वो बहुत ही प्यारा लगता है। और वो शोभित को कभी ऐसा नहीं कि मौसा जी वगैरह बोले, वो हमेशा चाचू बोलती आई है। तो वो कह रही है कि चाचू आप भी हमारे साथ बेड पे ही आके बैठो, कहीं और मत जाओ, मेरे साथ ही बैठो, मेरी बातें सुनो। तो शोभित बस वहाँ पे बैठ गई और हम सब बैठ के बात करने लगे। मीठी से बात करते करते और खाना बनाते हुए हमें हो गए थे 4:30। तो मैं यहाँ आ गई कृष्ण अपने लड्डू गोपाल को नहलाने के लिए, क्योंकि उनका छठी भी मनाना था हमें। और मुझे बिल्कुल ही याद नहीं था सुबह से कि आज छठी भी है भगवान जी की।
तो क्योंकि उससे पहले अगर मुझे कुछ ऐसा पता होता तो मैं शायद भगवान जी के कपड़े वगैरह और ख़रीद के लेके आती। तो लास्ट मिनट पे मैंने फिर ब्लिंकिट से 2 ड्रेस मंगाई उनकी, वो भी वो साइज़ अवेलेबल नहीं था और मुकुट वगैरह भी अवेलेबल नहीं था उस समय। तो जो मुझे मिला, ड्रेस मिला, तो मैं सिर्फ वही मंगा ली कि अगर आज कपड़े वपड़े चेंज करते हैं यहाँ पे, तो जो पुराने वो पहन रखे थे जन्माष्टमी से, तो मैंने उन्हें उतार कर अभी भगवान जी के लिए मैंने उनके कटोरा में पानी, गंगा जल, गुलाब की पत्तियाँ, ये सब मैंने पहले से कर रखा था। और यहाँ पे मीठी एक्साइटेड थी कि मैं भगवान जी को नहलाऊँगी, मैं भगवान जी को नहलाऊँगी। तो मैं उसे यहाँ पे बुला के फिर एक वो जो भगवान जी का ग्लास है उससे मैं बोली कि तुम भगवान जी को नहा लो यहाँ पे। वो भी बहुत खुश हो गई भगवान जी को नहलाने के बाद। फिर यहाँ पे भगवान जी को नहा दिया, उसके बाद उन्हें पोंछ के उन्हें नए कपड़े पहना दिए। यहाँ कान्हा जी हो गए थे बिल्कुल रेडी और फिर मैंने कर ली पूजा। प्रसाद में मैंने बनाया था कढ़ी चावल, पकौड़ी, दही, पंजीरी और माखन मिश्री, जो उनका बिल्कुल फ़ेवरेट है। तो फिर पूजा करने के बाद हम भी प्रसाद खा के चल दिए हम ग्रैंड वेनिस मॉल, क्योंकि ये मीठी के फरमाइश पे था, क्योंकि उसे बस उसी मॉल में जाना था। तो ये यहाँ के ग्रैंड वेनिस का सबसे सुंदर व्यू है। फिर मीठी का क्योंकि पहले से ही मन था कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ प्ले एरिया में जाना है, तो हम भी उसके बच्चे के कहने पे प्ले एरिया में गए। मीठी वहाँ पे खेल रही थी, तब तक हम भी बस ऐसे घूमने लगे। मीठी के प्ले एरिया से बाहर आने के बाद फिर हमें करना था शॉपिंग, क्योंकि अगर आपके साथ में बच्चा हो तो पहले आपको अपने बच्चे की डिमांड पूरी करनी हो, तब आप अपना कुछ काम कर सकते हो। तो वैसे मीठी अपने प्ले एरिया से बाहर आ गई और फिर हम गए शॉपिंग करने, क्योंकि हमें शॉपिंग करना था तीज का। और उसके बाद मैं यहाँ पहुँच गई बाटा और यहाँ से मुझे कुछ सैंडल्स वगैरह लेने थे, मगर वैसे कुछ ख़ास मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन शोभित को एक यहाँ पे वाइट सा बहुत पसंद आ रहा था और फिर हमने यहाँ पे मेरी सिस्टर मुझे चूज़ करवा रही थी कि तुम्हें कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, जिसमें कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया ये वाइट वाले बेली, जो मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो ये मैंने फ़ाइनली ले ली। उसके बाद हम पहुंच गए एक शॉप में जहाँ पे बहुत सारे हमने कपड़े वपड़े ख़रीदे। मुझे ट्राउज़र लेने थे, टी शर्ट्स वगैरह लेने थे। इस नए शॉप का कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। फिर यहाँ पे मीठी करने लगी मस्ती, क्योंकि इसे इस दुकान से वापस नहीं जाना था, तो ये बस भागी जा रही थी और मैं उसे पकड़ पकड़ के बाहर लेके आ रही थी कि मीठी अब चल लो दूसरे दुकान पे। यहाँ पे ऐसे मस्ती करते करते अब हम पहुँच गए थे दूसरे दुकान पे, जहाँ हमें चूज़ करना था मीठी का ही शूज़, जो कि मीठी ट्राई करने को बिल्कुल ही नहीं रेडी थी। इसे बस ऐसे ही हम पकड़ के ट्राई करवा रहे थे कि प्लीज़ ट्राई कर लो किसी तरीके से। फिर ऐसे ही बस बच्चे हैं साथ में तो थोड़ी मस्ती लगी रहती है इनकी भी। फाइनली यहाँ से मीठी से ज़ोर ज़बरदस्ती करते हुए हमने उसके शूज़ यहाँ से ले लिए। उसके बाद अब हमें लग गई थी बहुत ज़ोरों से भूख, तो यहाँ का शॉपिंग ख़त्म करने के बाद हम पहुँच गए फूड कोर्ट में, जहाँ पे पहले तो एक ऑर्डर डिसाइड करने की दिक्कत और शोभित और यहाँ मीठी बैठ के करने लगे मस्ती। मैं चली गई ऑर्डर देने के लिए, क्योंकि ये भी
हम फूड कोर्ट भी पहुँचे और ऑर्डर भी आज मीठी के मन पे का था कि आज हम बर्गर खाएंगे। खैर उसे खाना कुछ नहीं है, ऊपर का बन भी नहीं खाएगी वो, मगर उसका था डिमांड कि आज हम बर्गर ही खाएंगे। तो मैं चली गई थी बर्गर ऑर्डर करने के लिए और यहाँ ये दोनों मस्ती करने लगे। एंड फाइनली यहाँ पे बर्गर आ चुका था और हमें बहुत ज़ोरों से भूख लग गई थी। तो बस आज का दिन ऐसे ही चला गया, हंसते खेलते मस्ती करते हुए मीठी के साथ। अब मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए एंड प्लीज़ डू लाइक, वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल प्रीति शोभिट्स नेस्ट। बाय बाय एवरीवन।